बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 4 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास होता है और उसमें सेनेट इलेक्शन के हवाले से ओपन बैलेट का जो एक बिल और 26वीं तरमीम लाई जाती है। आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का जो बिल पेश किया जाता है और जो हंगामा हुआ है और हंगामा के बाद हाथापाई हुई है। अपोजिशन ने जो बाज़ारों में गलियों में आवारा लोग गालम गलूच करते हैं और जिस तरह की आवाज़ें कसते हैं, वो आवाज़ें आज हमें पाकिस्तान के मुकद्दस ऐवान में सुनने को मिली। और वो मामला सिर्फ यहीं ना रुका बल्कि हाथापाई हुई, लड़ाई हुई और सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाला है हमारी करप्ट अपोजिशन में। उनको असल मसला क्या था और वो क्यों तकलीफ़ में थे, उस तकलीफ़ की वजह मैं आपको बताता हूँ और फिर हम शेयर करेंगे कि आज इन्होंने असम्बली में जो ड्रामा किया वो क्या था। होता कुछ यूँ है कि एक इनकी तरफ से बिल आता है नून लीग की तरफ से, और ये एक दिन पहले बिल आता है जिसको जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने पेश करने की इजाज़त ही ना दी, जिसके ऊपर ये हंगामा शुरू होता है। नून लीग ये चाहती थी कि ये एक बिल लेकर आए थे कि अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन को किसी ने गिरफ्तार करना है, चाहे वो नैब है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है, चाहे वो FBR है, कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी इदारा है, कोई भी अदालत है, अगर अदालत किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे, अगर नैब किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे, अगर नैब किसी को गिरफ्तार करना चाहे, तो पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले एक कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल होगी और उसमें अपोजिशन के भी लोग होंगे और हुकूमती भी लोग होंगे और बराबर तादाद होगी, बराबर मेंबर्स होंगे। और वो पहले डिसाइड करेंगे कि जिन ग्राउंड्स की बुनियाद पर इस पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने का कहा गया है या उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट जारी हुआ है या उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई ऑर्डर हुआ है, तो क्या उनकी गिरफ्तारी बनती है या नहीं बनती, ताकि जब तक वो कमेटी, वो पार्लिमानी कमेटी अप्रूवल नहीं देगी तब तक आप किसी पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो 15 किलो हेरोइन का स्मगलर है, चाहे वो दहशतगर्द है, चाहे दहशतगर्दी के मुकदमात उसके खिलाफ हैं, चाहे उसके खिलाफ 302 मर्डर के केसेस हैं, चाहे उसके खिलाफ डकैतियों के केसेस हैं, चाहे उसके खिलाफ नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, फेक बैंक अकाउंट्स केस है, कुछ भी है, आपने उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं करना जब तक पहले मामला पार्लिमानी कमेटी में जाए। पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन के भी उतने लोग हों, हुकूमत के भी उतने लोग हों, और वहाँ ये बैठ कर कातिल खुद डिसाइड करेगा कि क्या जो अथॉरिटी है उसने कातिल को पकड़ना है या नहीं पकड़ना। चोर खुद डिसाइड करे कि क्या मुझे गिरफ्तार करना है या नहीं करना। डाकू खुद ये डिसाइड करे कि क्या मुझे गिरफ्तार करना है या नहीं करना। ये चाहते थे, ये बिल लेकर आना चाहते थे। और फिर कहते हैं कि हम NRO नहीं मांगते, फिर कहते हैं कि हम मुकमुका नहीं चाहते, फिर कहते हैं कि हम मिन्नत समाजत नहीं करते। मैं समझता हूं कि जो 38 सेक्शंस हैं नैब ऑर्डिनेंस के, जो उसमें तरमीम का मुसवदा ये लेकर गए थे, जिसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया था और वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि ये NRO है, ये तरमीम नहीं है। आप पूरे जो एक नैब ऑर्डिनेंस है, पूरा कानून है, आप उसके अंदर तरमीम मांगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि नैब का कानून हो, आप नहीं चाहते कि नैब किसी से पूछे, आप नहीं चाहते कि नैब पावरफुल इदारा हो। अगर आपको नैब से इतनी तकलीफ थी तो आप मुशर्रफ दौर में भी ये ख़त्म करवा सकते थे। जब आप बाकी NRO मांग रहे थे आप ये भी मांग लेते। आप जरदारी दौर में ये करवा सकते थे, आप नवाज शरीफ के दौर में ये सारा कुछ करवा सकते थे, आपने नहीं करवाया। और अब आके जब आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है और अब आपको तकलीफ हो गई, वो NRO मैं समझता हूँ छोटा था। जो बड़ा NRO मांगने के लिए, जो हमारे मीडिया ने जिसके ऊपर बात नहीं की और जिस चीज़ को नहीं हाईलाइट किया, वो सबसे बड़ा NRO ये था कि ये बिल लेकर आए कि एक ऐसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो गिरफ्तारी से पहले उस मामले को डिस्कस करे और फिर उसके बाद उसकी इजाज़त से गिरफ्तार किया जाए या उसकी इजाज़त से गिरफ्तारी से रोका जाए। ये बिल लेकर आए थे। ये सारा दिन कोशिश करते रहे। जब कल असम्बली का इजलास था कि ये उसमें बिल को पेश करें, जब वो बिल पेश ना हो सका और जब 26वीं तरमीम का जो मुसवदा था वो वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब ने पढ़ना शुरू किया, तो तब इन्होंने हंगामा शुरू किया, तब इन्होंने बदतमीज़ी की। उस बिल की कापियाँ फाड़ फाड़ के इन्होंने स्पीकर के भी मुंह पर मारी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर सीनियर्स बैठे थे उनके भी मुंह पर मारी।
अब ये बताएं, आपको इख्तलाफ हो सकता है, आप कहते हैं कि 26वीं तरमीम नहीं आ सकती। पहले जब सदारती रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से कि ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शंस हों, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आप कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट वाले मर गए हैं, आप पार्लियामेंट में मामले को क्यों नहीं लेके आते, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, वहां ये बातें करते हैं। और जब मामला वहां पर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पर जस्टिस इजाजुल हसन साहब चीख कर ये कह रहे हैं कि कोई एक बंदा तो आए जो आकर इस बात पर दलाल दे कि सीक्रेट बैलेट ही क्यों होना चाहिए, उसमें इनका फायदा क्या है, इनको उसमें कौन सा बेनिफिट नजर आ रहा है कि ये कहते हैं कि नहीं सीक्रेट बैलेट हो, ओपन बैलेट नहीं होना चाहिए। और वहां ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाती है ना नून लीग जाती है। जब मामला वहां पर पेंडिंग था, उसके बावजूद कानून के तकाजे पूरे करते हुए, जमहूरी तकाजे पूरे करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साथ बिल भी लेकर आए, ताकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ना कहे कि आप पहले बिल लेकर जाते और बाद में हमारे पास आते। जब वो बिल लेकर गए तो उस बिल का ये हशर किया कि वो कहते हैं कि ये गैर आईनी बिल है। अगर आइन में तरमीम करना गैर आइनी है तो फिर इन्होंने जो 18वीं तरमीम की है, इन्होंने तो इसका मतलब है पूरे आइन पाकिस्तान को उठा के फेंक दिया है, इन्होंने तो आइन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। तो वो जो 18वीं तरमीम की गई है, वो 18वीं तरमीम एक तरमीम नहीं थी, उसने तो आइन पाकिस्तान को उठा के समंदर बुर्द कर दिया। और अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो अब अगर 26वीं तरमीम हो जाएगी तो इससे ये कहते हैं ये गैर आइनी काम हो जाएगा, ये गैर आइनी बात हो जाएगी। अब ये इनको तकलीफ थी और इस तकलीफ की वजह से ये गुस्से में थे, और वो गुस्सा इन्होंने आज निकाला है जब दोबारा 26वीं तरमीम पर गुफ्तगू शुरू होती है, बहस शुरू होती है। जमहूरी मुल्कों में क्या तरीका होता है, एक बिल आता है, बिल के ऊपर हर शख्स अपनी उसके कानूनी पहलुओं के ऊपर अपनी बात करता है, वो कानूनी पहलुओं के हवाले से डिस्कस करता है, वो आर्गू करता है, आर्गूमेंट्स देता है, और फिर वो डिस्कशन के बाद मामला आता है कि क्या इस पर वोटिंग की जाए या ना की जाए। और ये हमारे मुल्क के बदकिस्मती है, जब आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, जब आपके निज़ाम में इंतखाब में सलाहत नहीं होंगी, तो तब यही होगा कि आप ये मामला आप लेकर जाएंगे और ये मामला फिर किधर जाएगा, किसी खाते नहीं पड़ेगा। मुझे याद है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट क्यों नहीं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करती, इंतखाबी इस्लाहात क्यों नहीं करती पार्लियामेंट। मुझे याद है हमने इस केस के ऊपर वर्किंग की थी जब 2013 में एक धरना हुआ था पाकिस्तान अवामी तहरीक का, डॉक्टर तैयरुल कादरी का, और ये उसके बाद एक पिटीशन लेकर गए थे उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के पास, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने डॉक्टर तैयरुल कादरी ने आर्गू किया था। वो थी इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है, जो उन्होंने मुका किया था 18वीं तरमीम में कि इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है वो मुकर्रर होगा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन नवाज शरीफ, और उसके जरिए जो मामला है खुर्शीद शाह के जरिए इन्होंने ये किया। और वो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस थे साहब का, उन्होंने कानून का वो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक पिटीशन थी उसको सुना ही नहीं, और 2 दिन दोहरी शरीयत के मसले पर उन्होंने सारा वो जो पिटीशन थी कि एटलीस्ट उस पिटीशन को सुनकर अगर उसके ऊपर कोई डायरेक्शन हो जाती तो आज हमारे काफ़ी मसाइल हल हो चुके होते। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि आप इस्लाहात क्यों नहीं करते, आप इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाते। इस्लाहात का ये हाल है कि एक बिल आया है और उस बिल पर इतनी शदीद हंगामा हुआ है, पाकिस्तान वहां पर सीटियां बजाई गई हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर मुकद्दस ऐवान में खड़े होकर कोई सीटियां बजाता है? और इन्होंने आज सीटियां बजाई हैं, इन्होंने आज वहां पर चोर चोर के नारे लगाए हैं, इन्होंने आज कोई किसी को कुछ कहता था, कोई किसी को कुछ कहता था। वो ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप नॉन पार्लिमानी लैंग्वेज कहेंगे या जिनको आप कहेंगे कि आप इसके ऊपर बात कर ही नहीं सकते, वो जुमले उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कसे हैं। और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे नवीद कमर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़हीम खान को धक्का दिया, और झड़प में आगा जो रफ़ीउल्लाह है
उन्होंने पीटीआई के रुकन अताउल्ला को धक्का दिया और वो आप फुटेजेस में देख सकते हैं वो नीचे गिर गए हैं और इन्होंने वहां पर डेस्क बजाए, इन्होंने जाकर स्पीकर को गालियां दी, एहसन इकबाल हूं, राजा परवेज अशरफ हूं, जो इन्होंने वहां पर तूफान बदतमीजी जो वहां पर बपा किया। मैं समझता हूं आज इन लोगों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है और जिन लोगों ने बीए की डिग्री की शर्त खत्म की थी और जिन लोगों ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क किया था और पार्लियामेंटेरियन के लिए एजुकेशन की जो शिक थी उसको उठाकर फेंक दिया था, आज उनको समझ आती होगी। अब मैं अगर ये कानून की किताबें मैं उठाकर देखूंगा, कानून बनाने अगर राजा परवेज अशरफ जहां बैठा होगा, जहां पर राना सनाउल्लाह बैठा होगा, जहां पर जो बाकी लोग हैं वो बैठे होंगे और वो कानून बनाएंगे तो कौन सा वो कानून होगा, कौन उस कानून को पढ़ेगा, कैसे उस पर अमल दरामद होगा, ये कैसे पार्लियामेंट में बैठ के लॉ मेकिंग करेंगे जब जो सीटियां बजाते हैं, जो इस तरह की गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, गैर अखलाकी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं पूरी कौम मुजम्मत करती है। आज जो कुछ नेशनल असेंबली में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था और अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्मो हया है और जो सोशल मीडिया पर आज इनकी दुर्गत बनाई जा रही है, ये दोबारा कभी भी ऐसी कोई जो गुफ्तगू है या ऐसी हरकतें कौमी असम्बली के इजलास में नहीं करेंगे और हमें अपने जो मुकद्दस ऐवान है उसकी तकरीम को दोबारा बहाल करना होगा, नहीं तो ये जो मुकद्दस ऐवान है ये अपनी इज़्ज़त खो बैठेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।